हेलो, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल अगेन बॉयज। ठीक है, कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और शुरू करते हैं वापस अपना वही सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे सॉलिड स्टेट में? क्या है सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सब कुछ खत्म कर दिया। आई होप आपने सबने वीडियो देखा होगा गाइस। ठीक है, और फिर अभी आगे फिर पढ़ते हैं हम लोग। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल सिस्टम क्या है, ठीक है, यूनिट सेल्स कितने टाइप के होते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैरी करता है हर एक यूनिट सेल, दैट विल गोइंग टू लर्न। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो गाइस, जरूर देखिएगा एंड तक। शुरू करते हैं फिर क्रिस्टल सिस्टम। देखो गाइस, देर आर टोटल 14 पॉसिबल वेज। 14 ऐसे वेज है जहां पे सिमिलर पॉइंट हम लोग अरेंज कर सकते हैं इन ऑल द 3 डायमेंशन। ठीक है, कितने पॉसिबल वेज है? 14 possible ways are there where we can arrange the similar point in all the 3 dimension। ठीक है, और अगर उस 14 पॉसिबल वे को अगर या फिर हम लोग 14 पॉसिबल पॉइंट्स को अगर अरेंज कर लेते हैं in all the 3 dimension, so these are describes the crystal system only। ठीक है, तो वो जो 14 पॉसिबल वेज है वो क्या एक्सप्रेस करेगा? एक्चुअली ये क्रिस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, क्या क्रिस्टल सिस्टम है? देखो, पॉइंट लेटाइस तो हमने पढ़ा था, ठीक है, या फिर लेटाइस पॉइंट हमने पढ़ा था। अगर लेटाइस पॉइंट को हम लोग अरेंज करें इन ऑल द 3 डिफरेंट डायरेक्शन और यू कैन से डायमेंशन, तो क्या होगा वहां पे कि हमें न्यू न्यू पैटर्न मिलेंगे। तो उस वैसे कितने वेज हो सकते हैं? तो 14 ऐसे डिफरेंट वेज है जहां पे हम लोग उस सिमिलर पॉइंट को अरेंज कर सकते हैं 3 डायमेंशन में। सो उस 14 पॉइंट को अगर अरेंज कर ले हम लोग 3 डायमेंशन में, तो वो एक पर्टिकुलर सिस्टम डिस्क्राइब करेगा। तो उस सिस्टम को एक्चुअली हम लोग कहेंगे क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर हो गया ये क्रिस्टल सिस्टम? अब वो जो 14 पॉसिबल वेज है जिसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं इन द 3 डायमेंशन, दिस इज कॉल्ड टू बी अ ब्रेवाइज लैटाइज। ठीक है, ब्रेवेस्ट लैटाइस कहते हैं उसको। सो द 14 लैटाइस पॉइंट विच कैन डिस्क्राइब द ओवरऑल क्रिस्टल सिस्टम ओनली। ठीक है, what is Bravais lattice? The 14 lattice point or 14th lattice which describe the crystal system, that is called to be a Bravais lattice। ठीक है, I'll write over here 14 lattice point। ठीक है, that going to be describe the crystal system which describe the crystal system। बराबर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम ब्रेवाइस लैटाइस। समझ में आ गया? तो क्रिस्टल सिस्टम क्या है? जो अरेंजमेंट ऑफ अ लैटाइस पॉइंट इन 3 डायमेंशन इन 14 पॉसिबल वे क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म कर रहा है। और वही 14 पॉसिबल वे को वो जो क्रिस्टल सिस्टम डिस्क्राइब करता है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ ब्रेवाइस लैटाइस। ठीक है, अब देखो ये 14 ब्रेवाइस लैटाइस है। देयर आर टोटल हाउ मेनी ब्रेवाइस लैटाइस? 14 ब्रेवाइस लैटाइस पॉइंट। बराबर है, 14 लेटाइस पॉइंट है, ब्रेवेस लेटाइस पॉइंट है। अब ये जो 14 ब्रेवेस लेटाइस पॉइंट है, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म करता है। ओके, इट इज गोइंग टू फॉर्म 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, कितना क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म करेगा? 7 क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म करेगा। ओके, सो 14 ब्रेवियस लेटाइस पॉइंट going to divide or form into 7 crystal system। अब उस क्रिस्टल सिस्टम का नाम क्या है एक्चुअली? क्योंकि वन ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, सो आगे की स्लाइड पे चले जाते हैं। चलो, सो वो 7 क्रिस्टल सिस्टम देख लेते हैं। सो दैट 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, वो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है उसका पहला नाम है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, सेकेंड वन टेट्रागोनल। आई राइट वन बाय वन। फर्स्ट इज क्यूबिक सिस्टम, सेकेंड वन इज नोन एज टेट्रागोनल, थर्ड वन इज नोन एज ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ इज रोम्बोहीड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है रोम्बो हीड्रल, सी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ इज रोम्बोहीड्रल। ठीक है,
Fifth one is monoclinic. Sixth one, triclinic. And the last one is known to be hexagonal. ठीक है, लास्ट वन क्या है, हेक्सागोनल. तो हेक्सागोनल सिस्टम. अब ये टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है. देखो गाइस, पहला वाला क्यूबिक सिस्टम, सेकंड वन टेट्राहेड्रल सिस्टम, थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, फोर्थ इज रोम्बोहेड्रल सिस्टम, फिफ्थ मोनोक्लिनिक, सिक्स ट्राइक्लिनिक एंड द लास्ट वन इज हेक्सागोनल. अब ये जो 14 लैटाइस पॉइंट जो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड हो चुके हैं, हमें कौन सी लर्न करना है? वी आर गोइंग टू लर्न दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज क्यूबिक सिस्टम. हम लोग क्या लर्न करेंगे? वी आर गोइंग टू लर्न ओनली द क्यूबिक सिस्टम इन दिस चैप्टर. ठीक है, सो डिटेल में हमें पूरा देखना है कि व्हाट इज क्यूबिक सिस्टम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ क्यूबिक सिस्टम, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द क्यूबिक सिस्टम. आज की वीडियो में ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो देखो क्या है, व्हाट वी स्टडीड अप टू हियर. हमने पढ़ा था क्रिस्टल सिस्टम. क्रिस्टल सिस्टम क्या है कि ऐसे 14 डिफरेंट वेज है जहां पे हम लोग लैटाइस पॉइंट को अरेंज कर सकते हैं इन द 3 डायमेंशन एंड दैट गिव यू द क्रिस्टल लैटाइस ओनली. सो दैट 14 लैटाइस पॉइंट जो कि डिस्क्राइब करेगा ओवरऑल क्रिस्टल सिस्टम को, और उसी को हम लोग कहेंगे क्या, ब्रेवियस लैटाइस. बराबर है. ठीक है, अब ये ब्रेवियस लैटाइस है, ये डिवाइड हो जाता है इनटू द 7 क्रिस्टल सिस्टम ओनली. बराबर, 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम क्या है? डिवाइड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड दोज आर क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोमिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड द लास्ट वन इज हेक्सागोनल. बराबर. क्या पढ़ना है हमें डिटेल में? विल गोइंग टू लर्न अबाउट द क्यूबिक सिस्टम. ठीक है, विल गोइंग टू लर्न अबाउट द क्यूबिक सिस्टम. चलो तो फिर क्यूबिक सिस्टम शुरू करते हैं. इसके भी टाइप्स है गाइस. ओके, देखो ब्रेवियस लैटाइस के टाइप, ब्रेवियस लैटाइस के बाद उसके बाद क्यूबिक सिस्टम के पॉइंट. बराबर है, तो ये क्यूबिक सिस्टम के टाइप्स, तो ये सारे टाइप्स है. ओके, तो प्लीज अच्छे से ध्यान से देखना ये वीडियो और अच्छे से उसको याद भी रखना है. ठीक है, क्यूबिक सिस्टम की तरफ चलते हैं डिटेल में. इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें वही फोकस करना है एक्चुअली, क्यूबिक सिस्टम. सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग, दैट इज क्यूबिक सिस्टम. क्यूबिक सिस्टम. ठीक है, चलो क्यूबिक सिस्टम क्या है देख लेते हैं. क्यूबिक सिस्टम, अब देखो ये क्यूबिक सिस्टम जो है दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अ ब्रेवियस लैटाइस ओनली. बराबर. अब ये भी फर्दर 3 टाइप से डिवाइड है गाइस. देखो 14 पॉसिबल वेज टू अरेंज द पॉइंट called to be a Bravais lattice. Bravais lattice divide होगा 7 crystal system में, cubic, tetragonal, orthohedral, okay, sorry, orthorhombic, rhombohedral, monoclinic, triclinic and hexagonal. ये हो गया. उसमें क्यूबिक सिस्टम आ गया. तो उसके कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स आर देयर. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 3 टाइप्स. क्यूबिक सिस्टम के फर्दर 3 टाइप्स. ओके, सो हियर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ क्यूबिक सिस्टम. ठीक है, चलो 3 टाइप्स कौन कौन से है? लेट्स सी. द फर्स्ट वन, फर्स्ट इज कॉल्ड टू बी अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. तो फर्स्ट आई राइट ओवर हियर द नेम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. शॉर्ट में इसको कहते हैं SC. ठीक है, द फर्स्ट वन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड टू बी अ SC. दूसरा जो टाइप है क्यूबिक सिस्टम का, उसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. क्या कहते हैं उसको? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग BCC. एंड द लास्ट वन इज नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. द थर्ड वन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. क्या कहते हैं उसको शॉर्ट में? FCC. देखो क्यूबिक सिस्टम कितने टाइप? 3 टाइप. वन इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल,
और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SC, बॉडी सेंटर्ड BCC एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज FCC। अब देखो गाइस, आपको याद ही होगा द स्ट्रक्चर ऑफ अ यूनिट सेल कैसे ड्रॉ किया था मैंने। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल, ये है क्यूब, करेक्ट। अब ऐसे दो क्यूब को हम लोग अगर ज्वाइन कर ले, हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल। तो देखो गाइस, ये हो गया हमारा यूनिट सेल, बराबर। अब ये जो यूनिट सेल है, इसके कितने पॉइंट है या फिर कितने से कह सकते हैं कि हम लोग कितने कॉर्नर्स है। ये देखो, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, ये 5, ये 6, ये 7 एंड ये हो जाएगा 8। ये टोटल 8 कॉर्नर्स है, बराबर है। अब ये हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पे हमें ये टाइप उसके बॉडी सेंटर्ड क्या है, FCC क्या है, एक्चुअली सिंपल क्या है वो पढ़ना है। और उसके लिए मैं आज एक इंटरेस्टिंग करने वाला हूं इस वीडियो में। आज हम लोग बॉस क्यूब खेलेंगे, ठीक है। ये जो क्यूब है, आई होप आई एम श्योर कि सब बच्चों ने ये खेला होगा, ठीक है। सो ये क्यूब को ही हम लोग ये यूज करेंगे एज अ क्रिस्टल सिस्टम ओनली और अ क्यूबिक सिस्टम ओनली। और इस क्यूब से अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग कि बॉस क्या है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड व्हाट इज दिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बराबर है। ओके, देखो गाइस, अगर आप इसको देख लो, अरेंज कर लो, इसको देख लो, तो ये आपको अच्छे से क्रिस्टल सिस्टम कैसी होगी ये पता करता है या फिर ये आइडिया देता है। हियर ईच एंड एवरी यूनिट सेल इज परफेक्टली अरेंज इन ऑल द 3 डायमेंशन, बराबर है। ये हर एक क्यूब जो है ये एक यूनिट सेल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक क्यूब का वो नंबर ऑफ से कॉर्नर्स है, दैट इज 8 कॉर्नर्स, बराबर है। सो एंड ईच एंड एवरी यूनिट सेल कंटेन्स व्हाट, दिस वन, द फेस इज ओवर हियर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेस है उसको कि वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सो हियर फर्स्ट विल गो फॉर द क्यूबिक सिस्टम, 3 टाइप, सिंपल, बॉडी एंड फेस सेंटर्ड। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्यूबिक सिस्टम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है ये भी देख लेंगे हम लोग, ओके। कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक सिस्टम दैट विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पॉइंट ओनली, द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। सो विल गो अहेड, चलो नंबर ऑफ एटम्स आई विल राइट हियर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। चलो पहला चीज तो नोट कर लेते हैं फॉर SC, द फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ पार्टिकल SC। SC यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ओनली, बराबर है। ये जो है स्ट्रक्चर, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ओनली, ओके। दिस इज कॉल्ड टू बी अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर। क्या है ये, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स। जैसे हम लोग देखे ले तो ये हमारा ये ही हो गया एक्चुअली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल वेयर देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो टोटल कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है। समझ में आ गया, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 8 कॉर्नर्स। अब ये अगर मैं इमेजिन करूं इसको कि दिस इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ऑलवेज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 पार्टिकल, ठीक है। कितना पार्टिकल है, सिर्फ 1 पार्टिकल होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। चलो कितने पार्टिकल्स, 1 पार्टिकल। अब ये 1 पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट होंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। देखो गाइस, ये यूनिट सेल कितने कॉर्नर्स है उसके, 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है यहाँ पे, बराबर है। अब ये जो 8 कॉर्नर्स है यहाँ पे एक्चुअली वो 1 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जो 1 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर्स है सॉरी, वहां पे ये सारे 1 पार्टिकल, सारे ही नहीं कहूंगा मैं एक्चुअली, एक ही पार्टिकल है तो एक पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि 1/8 पार्ट इन दिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, 1/8 पार्ट, ठीक है, प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, ठीक है। देखो क्या है, 1/8 पार्ट प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ओनली, सॉरी। तो एक 1/8 पार्ट है 8 कॉर्नर में, यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। सो सिंपली अगर हम लोग कहे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1/8 पार्ट into corner 8 get cancel, so the number of particle is 1 only। तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ only 1 particle which present at
एट ईच कॉर्नर। तो 1/8 पार्ट, ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो 8 के 8 कॉर्नर पे जो वन पार्टिकल है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वैसा होता है सो दैट यूनिट सेल इज कॉल्ड टू बी अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड कंटेन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज 1। एंड व्हाट इज द पोजीशन एट ईच कॉर्नर, at each corner, so 1/8 part is present at the each corner. I hope ये क्यूब से तो समझ ही गए होंगे कि क्या है यूनिट सेल और कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक यूनिट सेल ओनली, अ सिंपल यूनिट सेल ऑल्सो कॉल्ड टू बी अ प्रिमिटिव यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पे पार्टिकल रहेगा 1। और व्हाट इज द पोजीशन, सारे 8 कॉर्नर्स में उसका 1/8 पार्ट होगा, ठीक है, सारे पोजीशन में उसका 1/8 पार्ट होगा। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट टाइप, दैट इज सेकेंड वन, बीसीसी। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। बीसीसी यानी क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2, 2 पार्टिकल्स रहते हैं। अब चलो गाइज देखते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी। 2 पार्टिकल्स, पोजीशन, अगेन विल टेक द हेल्प ऑफ अ क्यूब ओनली, क्यूब की हेल्प लेंगे। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है समझ लो, जहां पे 8 कॉर्नर्स में है। बीसीसी में भी वही होगा, कंसिडर दिस इज अगेन, दिस इज बीसीसी, तो बीसीसी में द शेप इज सेम ओनली, करेक्ट। अब यहां पे 8 कॉर्नर्स में एक पार्टिकल रहेगा, ओके, वन पार्टिकल, एक जो पार्टिकल है यू नो डिस्ट्रीब्यूटेड एट ईच कॉर्नर। देखो गाइस, वन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड एट ईच कॉर्नर, बराबर। एक पार्टिकल है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा एट ईच कॉर्नर, यानी 8 के 8 कॉर्नर पे एक पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यानी जो एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट है ये ऑफ वन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है 8 कॉर्नर्स में। व्हाट अबाउट द अदर वन, प्लस जो वन पार्टिकल है विच इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ दिस यूनिट सेल। अगर ये एक यूनिट सेल है तो उसके एग्जैक्टली सेंटर में, ओके, उसके एग्जैक्टली सेंटर में एक और पार्टिकल रहेगा। समझ में आ गया। ये देखो ये क्यूब है, एक पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ऑल 8 कॉर्नर्स पे, और एक कहां पे रहेगा, इसके बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर में। समझ लो कि ये वाला जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये यूनिट सेल सेंटर में रहेगा, इमेजिन कर लो ये, ओके। तो अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि व्हाइट कलर का जो ये पार्टिकल प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर, तो ये बन जाएगा बीसीसी। समझ में आ रहा है ये चीज, यूनिट सेल, one particle present at each corners and one present exactly in the center, so that is called to be a BCC, ठीक है। so plus one particle in center of the unit cell, 1/8 particle of 1/8 part in of one particle plus that is one particle plus one, तो total number of particles कितने होंगे यहाँ पे, 2 particles, the total number of particles are 2. Next is FCC, the third one. Okay, अब FCC में देख लो गाइस क्या है। अब अगेन दिस विल टेक द हेल्प ऑफ अ क्यूब ओनली। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ 4 पार्टिकल्स होते हैं, 4 पार्टिकल्स, ठीक है। अब 4 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देख लो। एक पार्टिकल तो बेसिकली वही रहेगा, कहां पे, एट ऑल 8 कॉर्नर्स, दैट इज वन थिंग। एक पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1/8 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एट ईच कॉर्नर, इंक्लूड हो गया 1 पार्ट। अब देखो गाइस इस यूनिट सेल के टोटल फेसेस कितने हैं, बता सकते हो यूनिट सेल के फेस कितने हैं। देयर आर टोटल 6 फेसेस ऑफ अ यूनिट सेल। कौन सा वाला, ये आपके फ्रंट साइड, आपके बैक साइड, 1 and 2 फेस, आपका लेफ्ट, राइट, थर्ड एंड फोर्थ, ये टॉप एंड बॉटम, दैट इज 5th and 6th। देखो 6 फेसेस है, कैसा, आपके फ्रंट, आपके बैक साइड, कितना हो गया 1 and 2, लेफ्ट राइट 3 4, टॉप बॉटम 5 and 6, टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर हाउ मेनी, 6 फेसेस। अब यहां पे क्या होगा, जो 3 पार्टिकल जो है विच इज प्रेजेंट 50% ऑफ द अपोजिट ऑफ द फेसेस, ठीक है। यानी एक पार्टिकल 50% फ्रंट 50% बैक, अंडरस्टूड। 50% फ्रंट 50% बैक, कितने हो गए, 1 + 1 2, 1 कहां से, 8 कॉर्नर्स पे, दैट इज 1 पार्टिकल। दूसरा पार्टिकल 50% फ्रंट साइड में 50% बैक साइड में, 1 + 1 2 हो गए। थर्ड पार्टिकल आएगा 50% टॉप
50% बॉटम साइड पर, कितने हो गए 3 पार्टिकल्स, एंड वन मोर 50% लेफ्ट 50% राइट साइड, तो ठीक है 50% लेफ्ट एंड 50% राइट साइड। तो देखो इस क्यूब की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है क्रिस्टल सिस्टम, क्या है उसके टाइप्स और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। समझ में आ गया। तो गाइज ये सिर्फ खेलने की चीज भी नहीं, ये इससे हम लोग लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम लोग समझ भी सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट समझने के लिए एक्चुअली दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये छोटा छोटा पार्टिकल एक्सप्रेस करेगा व्हाट इज यूनिट सेल, और ये यूनिट सेल सारे 3 डायमेंशन में अरेंज है, सो दैट इज क्रिस्टल सिस्टम। और क्रिस्टल सिस्टम की फिर या फिर क्यूबिक सिस्टम, और क्यूबिक सिस्टम के फिर टाइप सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। और यहाँ पे इससे हम लोग डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स होंगे एफसीसी में, बीसीसी में, एज वेल एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कितना 1 प्रेजेंट एट ऑल 8 कॉर्नर्स। बीसीसी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बीसीसी में पार्टिकल्स होते हैं 2, 1 पार्टिकल प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स एंड 1 पार्टिकल प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। एंड द लास्ट वन इज द एफसीसी, जहां पे एक पार्टिकल कहां पे रहेगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट जस्ट लिसन, एक पार्टिकल रहेगा एट 8 कॉर्नर्स, 1 पार्टिकल प्रेजेंट एट ऑल 8 कॉर्नर्स, और बाकी के 3 पार्टिकल है जो ऑक्यूमुलेट होंगे या फिर एक्वायर करेंगे अपोजिट फेसेस, ठीक है, 50% फ्रंट 50% बैक, 50% लेफ्ट 50% राइट, 50% टॉप 50% बॉटम। तो इस तरह से हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूब ओनली डेफिनेटली क्यूबिक सिस्टम अंडरस्टैंड कर लिए है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से एक और इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे, और अच्छे से हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ते रहेंगे। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।